जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया आगे आएगा। कुछ ऐसा ही मामला माननीय श्री चंद्रबाबू नायडू के साथ में हो रहा है। चंद्रबाबू नायडू की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ उनके हाथों से मुस्लिम वोटर्स, जो उनका वोट बैंक होता था, वो उनके हाथों से खिसक चुका है पूरी तरह से। यानी मुस्लिम तो रोड पे आके उनका विरोध कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारी जगह देखा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं उनका पुतला जला रहे हैं, उनका बाइकाट कर दिया है। जो कभी बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोट उनके साथ देता था, बल्कि पूरी तरह से मुस्लिम का जितना भी वोट था वो समझिए कि चंद्रबाबू नायडू का वोट बैंक था, ये उनके हाथ से निकल गया। जब दोनों सदनों के अंदर वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ और चंद्रबाबू नायडू जो पहले से ये कहते चले आ रहे थे कि मैं किसी भी हाल में ये बिल पास होने नहीं दूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, उनके साथ में जो लाखों की तादाद में मछुआरा बिरादरी रहती है समुद्र के किनारे, जो शी फिशरमैन कहलाते हैं, ये 20,000 करोड़ रुपए का इनका निर्यात होता था। मछली जो यूएसए जाता था, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर इतना भारी टैरिफ लगाया, टैक्स लगाया है, जिसकी वजह से उनका धंधा पूरी तरह से चौपट होता जा रहा है। और वो इस बात को लेकर उन्होंने चंद्रबाबू नायडू का घेराबंदी कर दिया है कि हमें इस मुसीबत से, इस परेशानी से आप बाहर निकालो, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, हमारा कारोबार बिल्कुल चौपट हो गया है। आप माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को आप कहिए हमें बचाओ, हमारा कारोबार टूट रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने श्री नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी लिखी कि वो डोनाल्ड ट्रंप से बात करें, उनको समझाएं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया पूरी दुनिया में चल रहा है वो एक अड़ियल रवैया है, वो किसी की बात को मान नहीं रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अगर डोनाल्ड ट्रंप से फोन पे वार्ता करते हैं या डायरेक्ट बात करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप इस बात को मानने को अगर तैयार नहीं होता है, टैरिफ को नहीं घटाता है, तो फिर उन मजबूर और गरीब किसानों को क्या हालत होगी। जो आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू का वोट बैंक है, वो बिल्कुल चंद्रबाबू नायडू के हाथ से निकल जाएगा। उधर मुस्लिम वोट बैंक जो उनका था वो उनके हाथ से खिसक गया। दूसरा, मछुआरा जो फिशरमैन है, जो लाखों की तादाद में, वो भी वोट बैंक उनके हाथ से निकल जाएगा। तो फिर चंद्रबाबू नायडू के पास में क्या बचा। यानी चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए का समर्थन देकर अपनी जान को एक मुसीबत मोल ली। बतलाते 2023 और 24 के अंदर, 2023 और 24 का अगर आंकड़ा देखें तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। वो आज धंधा बिल्कुल चौपट होता नजर आ रहा है। मतलब ये हाल आंध्र प्रदेश का है। अभी तो बहुत से टैरिफ, बहुत सी बातें हिंदुस्तान पे जो लागू करी हैं, हमारा बहुत बड़े पैमाने पर स्टील अमेरिका को जाता है, बहुत बड़े पैमाने पर हमारी दवाइयाँ जाती हैं, दवाइयों पे भी बहुत बड़ा उसने टैरिफ लगाया है। जो कस्टम ड्यूटी लगाई है वो बहुत ज़्यादा है। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सामान जाता है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा टैरिफ लगाया है। उसके अलावा फूड जाते हैं हमारे, उस पर भी टैरिफ लगाया है। यानी फिशरमैन आज ये कह रहा है कि मैं इतनी बुरी हालत में हूँ, अगर ये टैरिफ कम नहीं हुआ, ये ख़त्म नहीं हुआ, तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू जी, किसी भी तरह से अपने दोस्त से कहकर, अपने मित्र से कहकर कहो कि वो अपने मित्र से कहे कि हमारा टैरिफ घटा दे, ख़त्म कर दे। लेकिन ऐसा मुमकिन लग नहीं रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अब जिद पे अड़े हुए हैं, वो किसी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उधर अहमदाबाद के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन में माननीय श्री राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो बहुत जामा बात है, बड़ी मजबूत बात कही। उन्होंने कहा कि देश के ऊपर एक आर्थिक तूफान, आर्थिक संकट का तूफान आने वाला है, जो भारत को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचेगा। और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो मुंह छुपाए हुए हैं, वो इस बात का खुलासा नहीं कर रहे, बल्कि लोगों को दूसरे मसाइल में सुलझा रखा है। सोचो,
अगर किसी तरह से आंध्र प्रदेश के किसानों को, फिशरमैन को राहत नहीं मिलती है तो उनके बच्चों का, उनके कारोबार का, उनके बच्चों के मुस्तकबिल का क्या हाल होगा, कहाँ जाएंगे वो। इस तरह से चंद्रबाबू नायडू का 2 वोट बैंक उनके हाथ से निकल चुका है समझो। यानी वो फिशरमैन जो लाखों की तादाद में व्यापारी हैं, जो निर्यात करते हैं अमेरिका को, वो वोट बैंक भी उनके हाथों से किसी दर्जे गायब है। और मुस्लिम का वोट तो वो खो ही चुके हैं। यानी आदमी जैसा बोता है वैसा ही उसको काटना पड़ता है। अब इन्होंने एनडीए का साथ क्यों दिया, क्या दबाव था, ये तो उनको ही मालूम होगा। लेकिन ईडी, सीडी, सीबीआई, दुनिया भर की एजेंसियों का दबाव बनाकर भाजपा सेकुलर को भी, यानी नायक को भी खलनायक बना रही है। एक ज़माना था कि चंद्रबाबू नायडू को एक सेकुलर इंसान के रूप में देखा जाता था और इनकी राजनीतिक सेकुलर थी। आंध्र प्रदेश का तमाम सेकुलर समाज, चाहे वो मछुआरे हों, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हों, चाहे कोई भी हो, वो हमेशा हमेशा चंद्रबाबू नायडू के साथ में खड़ा दिखाई दिया। लेकिन चंद्रबाबू का ये चेहरा 2024 का उनको बेनकाब कर दिया, नायक से खलनायक बना दिया। सेकुलर जो उनकी छवि थी वो धूमिल ही नहीं हुई, बल्कि आप देखो कि वो समाप्त ही हो गई। आने वाले इलेक्शन के अंदर जब आंध्र प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव होगा तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी बड़े नुकसान के अंदर चंद्रबाबू नायडू अपने आप को महसूस करेंगे और अपनी गलती का एहसास होगा उनको कि मैंने कितनी भारी गलती करी। अगर चंद्रबाबू नायडू किसी तरह से वो अगर ये समझने लगे, उनकी समझ में आ जाए कि मेरे हाथ से मुस्लिम वोट भी निकल गया है, मेरे हाथ से मछुआरा वोट भी निकल गया है, अगर वो किसी तरह से एनडीए का साथ छोड़ते हैं, बीजेपी सरकार गिर जाती है। और अगर माननीय श्री नरेंद्र मोदी किसी आर्थिक मदद करते हैं तो देश इस स्थिति में नहीं है कि किसी की आर्थिक मदद की जा सके। तो इस तरह से जब आर्थिक मदद नहीं होगी किसानों की, उधर अमेरिका टैरिफ नहीं घटाएगा, ख़त्म नहीं करेगा, सेंटर कोई आर्थिक मदद नहीं देगी किसानों को, तो किसानों का भविष्य, किसानों के बच्चों की हालत क्या होगी, कल्पना कीजिए आपने। और ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की कितनी खस्ता हालत हो जाएगी कि चंद्रबाबू नायडू को हो सकता है कि लोग अपने महल्ले और गलियों के अंदर भी इनके किसी भी विधायक को घुसने न दे। यानी वही चंद्रबाबू नायडू हैं जिनको लोग आंखों का तारा समझते थे, अपने बाजू में बिठाते थे। आज चंद्रबाबू नायडू ने लालच में, राजनीतिक स्वार्थ की वजह से, राजनीतिक लाभ की वजह से अपने धन जो इन्होंने कुबेर इकट्ठा कर रखा है उसको बचाने की वजह से इन्होंने एनडीए का साथ दिया और सत्ता में बने रहने की वजह से, क्योंकि ये चंद्रबाबू का ये इतिहास रहा है, पहली बार जब विधायक बने हैं और उसके बाद में इन्होंने अब कभी पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। इन्होंने अपने ससुर की राजनीति में धोखा दिया, उनकी पीठ पे छुरा घोंपकर सीएम का रास्ता अख्तियार किया। सीएम का जो सफ़र था वो इन्होंने अपने ससुर की पीठ में छुरा घोंपकर सीएम के पद तक पहुंचे थे। तो इनका भी इतिहास कोई अतीत ढूंढा जाए तो अतीत जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। सफ़र इनका भी बहुत ज़्यादा कमियां आपको पाई जाएंगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट्स देना कभी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।